हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेके स्टडी ऑनलाइन। गाइस, मैं लाया हूँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर उसकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग नहीं है। ये है आपके इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट, तो मैंने सोचा इसको कवर करना चाहिए। ये हर एक न्यूज़पेपर जो नेशनल है उसने इस न्यूज़ को कवर किया है। आप देख सकते हैं, इंडिया टुडे हो, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो या फिर और भी हिंदुस्तान टाइम्स, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं जिन्होंने इस न्यूज़ को कवर किया है। न्यूज़ है कि 24,000 बंगाल टीचर्स टू लूज जॉब आफ्टर हाई कोर्ट ऑर्डर एंड इलीगल हायरिंग। यानी 24,000 बंगाल टीचर्स को उनकी जॉब से निकाल दिया गया है हाई कोर्ट के ऑर्डर से, क्योंकि उनकी जो अपॉइंटमेंट थी या हायर किया गया था वो इलीगल पाया गया। ठीक है। तो कल आप देख सकते हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट ऑन मंडे कैंसल्ड द 2016 जॉब पैनल फॉर टीचर्स। यानी 2016 जॉब पैनल, जो मतलब एक रिक्रूटमेंट की गई थी टीचर्स के रिगार्डिंग वहाँ पे, उसको कैंसिल कर दिया गया है। रिक्रूटमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द बंगाल कमीशन इन द केस ऑफ स्कूल जॉब स्पैम। यानी स्कूल जॉब्स के रिलेटेड उनकी जो टीचर्स की जॉब्स थी, ये कौन सा बोर्ड था वहाँ पे, तो ये ध्यान रखना, वेस्ट बंगाल एसएससी। एसएससी यानी स्कूल सर्विस कमीशन। ठीक है। सर्विस सेक्शन कमीशन नहीं है ये, वेस्ट बंगाल का स्कूल सर्विस कमीशन है। उन्होंने रिक्रूटमेंट की थी 24,000 प्लस जॉब्स में, तो उनको हायर कर दिया गया है। मतलब ये एक तरह से बोल सकते हैं, पहले तो उनको अपॉइंटमेंट दी गई, हायर भी किया गया उनको, लेकिन बाद में उनको जब ये पाया गया कि ये जो उनकी रिक्रूटमेंट है, हायरिंग है, ये इलीगल है, तो उनको अब निकाल दिया गया है जॉब से। इवन अब उनको सैलरीज जो भी उन्होंने अभी तक ली हैं उसको विद इंटरेस्ट लौटाना पड़ेगा, अगर आप पूरा पढ़ोगे तो। नियरली 24,000 जॉब्स हैव बीन कैंसल्ड बाय हाई कोर्ट। लगभग 24,000 जॉब्स थी। आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इसको कवर किया है। वेस्ट बंगाल टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, हाई कोर्ट कैंसल ऑल अपॉइंटमेंट्स ओवर 24 के जॉब्स एक्स्ट। उसके बाद आप देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसको कवर किया है। 24,000 कैंडिडेट्स लूज जॉब एज वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट कैंसल ऑल अपॉइंटमेंट्स। वेस्ट बंगाल टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम एक्सप्लेन, मतलब इन्होंने भी इसको कवर किया है। यानी यहाँ पे किसकी गवर्नमेंट थी? टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस। ठीक है। तो उसकी जो सीएम है वहाँ पे, वो है ममता बनर्जी। उनके टाइम पे ये रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ है यहाँ पे। पर हमारे जेएनके में भी तो अभी हुए थे स्कैम्स। वो तो बीजेपी के ही यहाँ पे, अगर देखा जाए एडमिनिस्ट्रेशन जिसको लीड कर रही है सेंटर से यहाँ पे अभी, तो वो तो बीजेपी के अंडर हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे पहले आप देखा होगा, जब आपका ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम लिया गया, जेके पीएसआई हो या फिर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो या फिर जेई सिविल हो, इन सारे रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया गया था और उस एजेंसी को भी निकाल दिया गया यहाँ से। फिर उसके बाद वैसे जैसे ही एजेंसी यहाँ पे फिर से आ गई, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स लिए जिन्होंने, एपटेक, जिस पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था जेएनके में। फल उसका कुछ नहीं मिला। मतलब इस न्यूज़ आर्टिकल को आपके सामने लाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि पेपर लीक के रिगार्डिंग कोई एक स्ट्रॉन्ग लॉ होना चाहिए।